इंटरनेट पर कुछ लोग टैलेंट से फेमस हो जाते हैं तो कुछ लोग कंट्रोवर्सी से। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रीमर को जिसका नाम सुनते ही या फिर लोग शॉक हो जाते हैं या फिर गुस्सा। ये वीडियो किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस है। मील स्ट्रोय रसिया का एक स्ट्रीमर जो अपनी लाइव स्ट्रीम की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि मील स्ट्रोय है कौन और अपनी लाइव स्ट्रीम पर ऐसा क्या करता है जो इतना उसे कंट्रोवर्शियल बनाता है। मील स्ट्रोय का रियल नेम है आंद्रे बुरेम। ये एक रसिया का रहने वाला एक ऑनलाइन स्ट्रीमर है जिसने अपने करियर की स्टार्टिंग एज IRL स्ट्रीमिंग से स्टार्ट की थी। IRL स्ट्रीमिंग का मतलब है रियल लाइफ को लाइव में दिखाना, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई एडिट नहीं, जो हो रहा है बस उसे ही दिखाना। ओके चैट, तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमर कौन है? तुम्हारे हिसाब से अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा स्ट्रीमर है जिसके सबसे ज्यादा व्यूज आते होंगे, ऐसा कौन सा स्ट्रीमर है जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा और जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता होगा? हु इज द बिगेस्ट स्ट्रीमर तुम्हारे हिसाब से? अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग आइसोस्पीड। तुम्हारा आंसर इज थोड़ा सा गलत। आइसोस्पीड इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमर, लेकिन स्पीड दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमर नहीं है, ठीक है ना। एक बंदे ने सही आंसर दिया है, ठीक है ना, उसने मेरा ट्विच स्ट्रीम देख। स्टार्टिंग में मील स्ट्रोय भी एक नॉर्मली स्ट्रीमर था, चैटिंग, गेमिंग, रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, व्यूज लाना मुश्किल हो गया और यहीं से स्टार्ट होता है एक ऐसा फेज जहां कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं था बल्कि शौक वैल्यू बन चुका था। मील स्ट्रोय ने अपनी जर्नी में मल्टीपल प्लेटफॉर्म का यूज किया जैसे ट्विच, यूट्यूब और बाद में किक। लेकिन एक चीज कॉमन रही, बैन। कभी कंटेंट पॉलिसी वायलेट करने के लिए, कभी बिहेवियर के लिए, तो कभी लाइव स्ट्रीम पर लिमिट क्रॉस करने के लिए। और बैन के बाद उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई क्योंकि इंटरनेट पर एक रूल है, ज्यादा शॉकिंग कंटेंट उतनी ही ज्यादा अटेंशन और मिलियंस में व्यूज लाता है। मील स्ट्रोय का कंटेंट प्लेनेट कभी नहीं होता। लाउड रिएक्शन, एक्सट्रीम डियर्स, ये सब चीजें उसकी लाइव स्ट्रीम अनप्लेनेट बनाती थी। व्यूअर्स को लगता था कि नेक्स्ट सेकंड कुछ भी हो सकता है और इंटरनेट पर क्यूरियोसिटी सबसे बैड वेपन होता है। मील स्ट्रोय अपनी लाइव स्ट्रीम में अक्सर ऐसे काम करता था जो नॉर्मल स्ट्रीमर अवॉइड करते थे। कभी वो अपनी ऑडियंस को शॉक करने के लिए एक्सट्रीम चैलेंजेस करता था, कभी गेस्ट के साथ वल्गर चीजें, और तो कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, लाइव स्ट्रीम खुद प्रूफ बन जाती थी। और तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब चीजें पब्लिकली लाइव होती थी, ना रीटेक और ना ही एडिट, जिस वजह से उनकी क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल होने लगी। लोग बार लाइव स्ट्रीम को देखकर कहते थे कि ये बंदा लाइव स्ट्रीम पर ये सब कैसे कर सकता है। और जैसे जैसे फेम बढ़ता गया वैसे ही कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती रही। मील स्ट्रोय पर कई सारे एलिगेशन लगे, स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और इंटरनेट पर दो साइड के लोग देखते थे। एक साइड वो लोग जो सिर्फ ड्रामा देखने के लिए देखते थे और दूसरी साइड वो लोग जो कहते थे ये कंटेंट बहुत ज्यादा डेंजरस है यंग ऑडियंस के लिए। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, क्या व्यूज के लिए सब कुछ अलाउड होना चाहिए? शॉक कंटेंट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, नॉर्मल चीजें इग्नोर होती हैं और एक्सट्रीम चीजें वायरल होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब ऑडियंस ही नेक्स्ट शॉकिंग कंटेंट एक्सेप्ट करती है तो क्रिएटर को हर बार प्रीवियस से ज्यादा एक्सट्रीम जाना पड़ता है और यहीं से एक डेंजरस लूप बन जाता है।